हेलो दोस्तों, आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल का एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल को अच्छे तरीके से इजी वे में काफ़ी आसान लैंग्वेज में कवर किया गया है। जो कंप्यूटर कोर्स करने वाले बच्चे, जैसे ट्रिपल सी करने वाले बच्चे, एमएस ऑफिस करने वाले बच्चे, डीसीए एक्सेट्रा, इस तरीके कंप्यूटर कोर्सेज बहुत सारे होते हैं जिसमें फंडामेंटल को पढ़ाया जाता है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को आप देखिए। काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी प्रेस करें, लोगों को भी शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर। आज की जो हमारी टॉपिक है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में बुनियादी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कंप्यूटर, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फिर पढ़ेंगे बेसिक इन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर क्या है। द वर्ड कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कंप्यूट which means calculation. So the computer is normally considered as a calculating device. Therefore computer is electronic device that can do arithmetic and logical operation at enormous speed. कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर वर्ड जो है कंप्यूट वर्ड से बना है, यानी जो कंप्यूटर वर्ड है हमारा इस कंप्यूट वर्ड से बना है। इससे बना है कंप्यूट वर्ड से बना है, विच मीन्स कैलकुलेशन, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना। सो कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। सो नॉर्मली कंप्यूटर को माना गया है, कंसिडर्ड किया गया है कैलकुलेट करने वाले डिवाइस। देयरफॉर कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसलिए कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन डू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को कर सकता है एट इनॉर्मस स्पीड, बहुत तेजी से। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है कैलकुलेशन करना। इसलिए कंप्यूटर को नॉर्मली कंसिडर्ड किया गया है कैलकुलेट करने वाली डिवाइस। देयरफॉर कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन डू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो कर सकता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को एट इनॉर्मस स्पीड, इनॉर्मस स्पीड से। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन करना, वीडियो की एडिटिंग करना, फॉर्म ऑनलाइन करना, ऑनलाइन वर्क करना। कंप्यूटर के अनगिनत वर्क हैं, यानी कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन तक ही नहीं सीमित है, इसके अलावा बहुत सारे काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो 3 हैं। पहला क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, तीसरा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। फिर ये जो डिजिटल कंप्यूटर आपका है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर।
अब हम पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? Analog computer are mostly used to measure physical value like current, vehicle speed, pressure. एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट के लिए, किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल चीज को मेजर करने के लिए। उस चीज को हम फिजिकल कहते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो फिजिकली किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, नापने के लिए जिस भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला एग्जाम्पल आपका ये आपका वोल्टमीटर है, दूसरा एग्जाम्पल आपका स्पीडोमीटर है, तीसरा इसका एग्जाम्पल आपका थर्मोमीटर है। आपका वोल्टमीटर करंट नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पीडोमीटर क्या गाड़ी की स्पीड नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये थर्मोमीटर है बुखार वगैरह या फीवर वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर्स आते हैं जो फिजिकल चीज़ों को मापने के लिए, नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ तक उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर क्या है? दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर मोस्टली प्रिफर्ड नाउअडेज, इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रिफर डिजिटल कंप्यूटर को किया जाता है, एंड यूजेज माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, which is able to calculate and execute million of instruction within a second, जो कैलकुलेट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को सेकेंड में। डिजिटल कंप्यूटर आल्सो कम अंडर 4 कैटेगरी। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका ये माइक्रो कंप्यूटर है, फिर आपका मिनी कंप्यूटर है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसके बाद सुपर कंप्यूटर है। मिनी माइक्रो कंप्यूटर, द प्रोसेसर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज वेरी स्मॉल। जो माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो बहुत छोटा होता है, सो दैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, इसीलिए ही उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। यानी जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे छोटा, बहुत छोटा होने की वजह से ही उसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर इज सिंगल यूजर डिवाइस। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो सिंगल यूजर डिवाइस। जो माइक्रो कंप्यूटर है वो आपका क्या है? सिंगल यूजर डिवाइस। मतलब ये है कि माइक्रो कंप्यूटर पे एट अ टाइम एक लोग ही काम कर सकते हैं। जैसे आपका जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका ये लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। उसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर आते हैं, जैसे ये आपका पॉम टॉप है, पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर आते हैं जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। मिनी कंप्यूटर, द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर। जो मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। जो मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर इज मल्टी यूजर डिवाइस। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो मल्टी यूजर डिवाइस है। इसका मतलब ये है कि इस पे एक से अधिक लोग बैठ के काम कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरफ। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? इट हैज लार्जर प्रोसेसर
इसका प्रोसेसर क्या होता है, बड़ा होता है। यानी जो पीछे हम पढ़े हैं, पहले हम पढ़े हैं माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बारे में, उन दोनों से इसका प्रोसेसर यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या होता है, बड़ा होता है। एंड नंबर ऑफ यूजर इज मोर देन मिनी कंप्यूटर, और इस पे मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा यूजर इस पे काम कर सकते हैं, यानी ज़्यादा लोग इस पे काम कर सकते हैं। दिस इज मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग डिवाइस। ये मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग डिवाइस, यानी इस पे एक से अधिक लोग काम भी कर सकते हैं और ये एक से अधिक डाटा को एट अ टाइम प्रोसेस भी कर सकता है। कौन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे हम चलते हैं सुपर कंप्यूटर की तरफ। सुपर कंप्यूटर क्या है? द प्रोसेसर इज बिगेस्ट देन अदर कंप्यूटर। जो प्रोसेसर होता है सुपर कंप्यूटर का वो बिगेस्ट होता है, यानी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब की तुलना में जो सुपर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो सबसे बड़ा होता है। एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट, और जो इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो बाकी कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, हाईएस्ट होती है, सबसे तेज होती है। इट इज मल्टी यूजर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये क्या है आपका, यहाँ पे जहाँ तक हम देख रहे हैं फास्टेस्ट की स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है, हम इसको सही कर लेते हैं। फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, इट इज मल्टी यूजर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये क्या है, मल्टी यूजर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। जनरली यूज इन न्यूक्लियर साइंस, इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है। क्रे 1 इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। क्रे 1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, यानी ये जो आप क्रे 1 देख रहे हैं ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम 8000। ये जो परम 8000 है ये भारत का, ये हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब हम हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर कम्स विथ बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स एनालॉग एंड डिजिटल। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं एनालॉग एंड डिजिटल, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दोनों प्रकार से मतलब एनालॉग के भी एनालॉग कंप्यूटर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर, यानी जो एनालॉग के भी फीचर इसके अंदर होते हैं और डिजिटल के भी फीचर होते हैं। किसके अंदर, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, उसे ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। यानी ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर दोनों प्रकार के फीचर हों, एनालॉग के भी हों और डिजिटल के हों, ऐसे कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा आपका जो ये पेट्रोल पंप है, ICU है, इंटेंसिव केयर ऑफ यूनिट, ये दोनों कंप्यूटर एग्जाम्पल हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के। अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ हार्ड कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का जो पहला पार्ट है वो आपका हार्डवेयर कहलाता है, दूसरे पार्ट को सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी बेसिकली कंप्यूटर का दो ही पार्ट है, एक आपका हार्डवेयर है, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर है। हमने पीछे बताया था आपको जब एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन हम पढ़ा रहे थे कि फिजिकल उस चीज को कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो हार्डवेयर की डेफिनेशन है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम का जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, उसे ही हार्डवेयर कहा जाता है, यानी उसे ही हार्डवेयर कहा जाता है। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका कीबोर्ड हो गया जो कंप्यूटर का पार्ट्स है, ये आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सब के सब क्या हैं? हार्डवेयर है। यानी कंप्यूटर के दो पार्ट, आपका ये आपका हार्डवेयर, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। फिर हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हार्डवेयर की डेफिनेशन ये है कि जो कंप्यूटर सिस्टम का जो फिजिकल कंपोनेंट होगा उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया। पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के क्या पार्ट्स होते हैं? हार्डवेयर के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका सिस्टम यूनिट, दूसरा है आपका इनपुट यूनिट, तीसरा है आपका आउटपुट यूनिट, चौथा है आपका स्टोरेज यूनिट। ये 4 पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर के, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सिस्टम यूनिट क्या होती है, इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, स्टोरेज यूनिट क्या होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।